प्रश्न 18। नींबू रुपये में 12 के भाव से बेचने पर 25% का लाभ होता है। किस भाव से नींबू खरीदे गए थे? तो 12 नींबू 12 नींबू का विक्रय मूल्य 12 नींबू का विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपया। तो कह रहे हैं नींबू रुपये में 12 के भाव से बेचने पर, यानी 1 रुपया में 12 नींबू बेच रहा है। ठीक है, तो 12 नींबू का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 1 रुपया। तो एक नींबू का का विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 1/12। तो एक नींबू का विक्रय मूल्य हो जाएगा 1/12 रुपया। जब 12 नींबू का विक्रय मूल्य है 1 रुपया, यानी 1 रुपया में 12 नींबू को बेच रहा है। 12 के भाव से नींबू बेचने का मतलब है, नींबू रुपये में 12 के भाव से बेचने का मतलब क्या है? 12 नींबू का विक्रय मूल्य 1 रुपया, यानी 1 रुपया में 12 नींबू बेच रहा है। तो एक नींबू का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1/12। ठीक है, 1/12 रुपया हो जाएगा एक नींबू का विक्रय मूल्य। अब लाभ कितना दिया हुआ है? लाभ बराबर है 25%। लाभ कितना है? 25%। ठीक है, तो नींबू रुपये में 12 के भाव से बेचने पर 25% का लाभ होता है। तो देखिए, एक नींबू का विक्रय मूल्य हम निकाल लिए हैं 1/12 रुपया, और लाभ है 25%। तो हम एक नींबू का क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो लिखेंगे अतः एक नींबू का क्रय मूल्य, एक नींबू का क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? तो क्रय मूल्य निकालने का सूत्र होता है 100/100 जोड़ लाभ, 100 जोड़ लाभ प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य। जब लाभ प्रतिशत दिया हो और विक्रय मूल्य मालूम हो, तो क्रय मूल्य निकालने का सूत्र क्या होता है? 100/100 जोड़ लाभ प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 100/100 जोड़ लाभ प्रतिशत कितना है? देखिए, लाभ प्रतिशत है 25, तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत की जगह पे 25 लिख लेंगे, गुना विक्रय मूल्य कितना है? तो हम एक नींबू का क्रय मूल्य निकाल रहे हैं, तो एक नींबू का विक्रय मूल्य कितना है? 1/12। तो एक नींबू का विक्रय मूल्य हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि एक नींबू का क्रय मूल्य हम ज्ञात कर रहे हैं, इसीलिए एक नींबू का विक्रय मूल्य हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरह लिख लेंगे, तो हो जाएगा 100/125 गुना 1/12। 100/125 गुना 1/12। 25 पचे 125, 25 चौके 100, 25 पचे 125, 25 चौके 100, 4 तिया 12, यानी कितना आ गया? 1/15। तो एक नींबू का क्रय मूल्य कितना हो गया? 1/15 रुपया। एक नींबू का क्रय मूल्य हो गया 1/15 रुपया। तो अब लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि एक नींबू चूँकि 1/15 रुपया में 1/15
1/15 में एक नींबू ₹1/15 में एक नींबू खरीदता है, अतः ₹1 में तो 1/15 में एक नींबू, तो ₹1 में कितना हो जाएगा? 1/15, एक को 1/15 से भाग देंगे तो आ जाएगा 15 नींबू। यानी नींबू कैसे खरीद रहा है? खरीदा गया था ₹1 में 15 नींबू खरीदा गया था और ₹1 में 12 नींबू बेचा गया है, ठीक है, तभी उसको लाभ हो रहा है। तो देखिए 1/15 में एक नींबू खरीदता है, तो ₹1 में कितना हो जाएगा? 15 नींबू खरीद रहा है ₹1 में। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 15 नींबू प्रति रुपये 15 नींबू प्रति रुपये खरीदे गए थे। तो क्या पूछ रहा था कि किस भाव से नींबू खरीदे गए थे? तो 15 नींबू प्रति रुपये का मतलब हो गया ₹1 में 15 नींबू खरीदे गए थे। और बेचा गया है कितना में? 12 नींबू प्रति रुपये, यानी ₹1 में 12 नींबू बेच रहा है और ख़रीदा था कितना में? ₹1 में 15 नींबू। इसलिए उसको देखिए 25% का लाभ हो रहा है। प्रश्न 19, लीची रुपये में 20 के भाव से खरीदकर 25% लाभ पर बेचने पर विक्रय दर ज्ञात करें। तो यहाँ पे लीची रुपये में 20 के भाव से खरीदकर, यानी ₹1 में 20 लीची खरीद रहा है, ठीक है। लीची रुपये में 20 के भाव से मतलब हो गया कि ₹1 में 20 लीची खरीद रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे 20 लीची का क्रय मूल्य बराबर ₹1। 20 लीची का क्रय मूल्य बराबर ₹1। तो एक लीची का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1/20। 20 लीची का क्रय मूल्य बराबर ₹1, तो एक लीची का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1/20, ठीक है। 20 लीची का क्रय मूल्य है ₹1, यानी लीची रुपये में 20 के भाव से खरीद कर, यानी ₹1 में 20 लीची खरीदा गया है, तो 20 लीची का क्रय मूल्य हो गया ₹1, तो एक लीची का क्रय मूल्य हो जाएगा 1/20। तो लाभ कितना हो रहा है? 25% का। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि लाभ बराबर 25%, लाभ बराबर 25%। तो अब हम जब एक लीची का क्रय मूल्य हम निकाल चुके हैं और लाभ दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत, तो एक लीची का विक्रय मूल्य हम ज्ञात कर सकते हैं। अब तो लिखेंगे आता है एक लीची का विक्रय
मूल्य, एक लीची का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र होता है 100 जोड़ लाभ प्रतिशत, 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। ये होता है सूत्र विक्रय मूल्य निकालने का, जब लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य दिया हो। तो देखिए यहाँ पे लाभ प्रतिशत कितना है 25, तो लिखेंगे 100 जोड़ 25, लाभ प्रतिशत है 25% बटा 100 गुना, अब हम क्या निकाल रहे हैं, एक लीची का विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एक लीची का क्रय मूल्य कितना है, एक लीची का क्रय मूल्य है 1/20, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1/20, क्योंकि एक लीची का विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं, तो एक लीची का क्रय मूल्य हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 100 जोड़ 25 हो गया 125 बटा 100 गुना 1/20, 25 से काट लेंगे, 25 चौके 100, 25 पचे 125, 25 चौके 100, 25 पचे 125, 5 चौक 20, यानी कितना आ गया 1/16। तो एक लीची का विक्रय मूल्य हो गया 1/16 रुपया। एक लीची का विक्रय मूल्य कितना हो गया 1/16 रुपया। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, चूँकि 1/16 रुपया में एक लीची बेचा जाता है। ठीक है, 1/16 रुपया में एक लीची बेचा जाता है। तो एक लीची का विक्रय मूल्य आ चुका है 1/16 रुपया, तो हम लिख लेंगे 1/16 रुपया में एक लीची बेचा जाता है। अतः 1 रुपया में, तो 1 रुपया में कितना हो जाएगा, 1 रुपया में 16 लीची, 1 रुपया में 16 लीची, तो 1 रुपया में कितना हो जाएगा 1/1/16। ठीक है, 1 को 1/16 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 16 लीची, यानी 1 रुपया में 16 लीची बेचा जा रहा है। तो लिखेंगे अतः 16 लीची, 16 लीची प्रति रुपये, 16 लीची प्रति रुपये बेचा गया है। ठीक है, 1 रुपया में 16 लीची, यानी 16 लीची प्रति रुपये हो गया। विक्रय दर, तो क्या पूछ रहा था, विक्रय दर ज्ञात करें, तो 16 लीची प्रति रुपये इसका उत्तर आएगा। तो इस तरह से प्रश्न 19 हल करेंगे।